नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बल्लभगढ़ की और बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो सिर्फ दिन के उजाले में ही नहीं बल्कि रात के अंधेरे में भी जनता की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखता है। हर इलाके का एक मुखिया होता है, जैसे कि वार्ड का मुखिया पार्षद होता है। इलाके के लोग सुख शांति और साफ माहौल में रह सके, इसके लिए एक अच्छा पार्षद सिर्फ दिन के उजाले में ही नहीं बल्कि रात के अंधेरे में भी जनता की सेवा में लगा रहता है। इसी का एक नजारा बल्लभगढ़ के मलेना रोड के श्याम मंदिर के पास देखने को मिला, जहां देर रात के अंधेरे में जब जनता सुकून की नींद ले रही थी, उस वक्त पार्षद बुद्धा सैनी इलाके का जायजा लेने के लिए पहुंचे। जहां पार्षद बुद्धा सैनी ने इलाके में गंदगी की समस्या को देखा और इलाके की समस्या को देखते हुए पार्षद बुद्धा सैनी ने दिन के उजाले का इंतजार न करते हुए रात के अंधेरे में ही मशीन लगवाकर इलाके के गटर साफ करवाए। जब इलाके के लोगों ने सुबह अपने घरों के बाहर का नजारा देखा तो वो हैरान रह गए कि गलियों में जो गटर गंदगी से लबालब होकर सड़कों पर गंदगी फैला रहे थे, वे साफ थे और लोगों को गटर से आने वाली गंदी बदबू से भी निजात मिली। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और बल्लभगढ़ में एक बार फिर लाठी डंडे से मारपीट होने का वीडियो वायरल हुआ है। घटना बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी की है, जहां रेहड़ी चालकों को लात घूसे और लाठी डंडों के साथ पीटा गया। हालांकि रेहड़ी चालक ने अपने साथ लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं की शिकायत आदर्श नगर थाने में दी थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं और फिर आढ़तियों ने यहाँ के सब्जी विक्रेताओं के साथ लाठी डंडे से मारपीट की। पूरा मामला रेहड़ी चालकों से पैसे वसूली का है। पीड़ित का आरोप है कि दुकानदार उनसे रेहड़ी लगाने के पैसे मांगते हैं और पैसे न दिए जाने पर उनको धमकी देते हैं और उनके साथ मारपीट भी की जाती है। दिखाई दे रही वायरल वीडियो में बल्लभगढ़ के सब्जी रेहड़ी चालकों को पीटा जा रहा है। अगली खबर की ओर फरीदाबाद की विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के 2 बड़े अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों से लगभग 1,40,000 की नकदी बरामद की गई है और साथ ही साथ कंप्लीशन सर्टिफिकेट के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। आपको बता दें कि फरीदाबाद नगर निगम का सुर्खियों में बने रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आज का दिन भी नगर निगम के अंदर करोड़ों के घोटाले की बात हो रही है और फिर भूमाफियाओं को संरक्षण देने की बात हो। इसी तरीके की सुर्खियों में अक्सर नगर निगम के कर्मचारी बने ही रहते हैं। अब ताजा मामला, विजिलेंस विभाग की टीम ने नगर निगम कार्यालय पर कार्यवाही करते हुए 2 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस विभाग के एसपी अभिषेक जोरवाल की माने तो विजिलेंस विभाग को शिकायत मिली थी कि कम्युनिटी सेंटर कंप्लीशन एवज में नगर निगम में तैनात सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रवि शर्मा और अकाउंट ब्रांच में तैनात रविशंकर का शिकायतकर्ता से कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने की एवज में रिश्वत मांग रहे हैं। इसी दौरान विजिलेंस विभाग में तैनात एडिशनल एसपी अनिल यादव के नेतृत्व में टीम गठित की गई और दोनों अधिकारियों को जाल बिछाकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये हमारे पास लगभग 4-5 दिन पहले आया था, तो इसमें उसने काम किया था कम्युनिटी सेंटर वार्ड नंबर 38 में उसने बनाया था, जिसका इनॉग्रेशन भी पिछले साल हो चुका है। तो उसके पेंडिंग जो बिल्स थे और प्लस जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए पैसे मांगे जा रहे थे और उसके बिल्स क्लियर करने के लिए पैसे मांगे थे, तो उसके लिए हमने आज साइमल्टेनियसली 2 रेड्स करी, क्योंकि हम दोनों मतलब अलग अलग एक तो जो एससी हैं वो मांग रहे थे जिन्होंने कंप्लीशन देना था, दूसरा एक अकाउंट ब्रांच वाले बिल क्लियर करने के लिए थे। तो हम चाहते थे कि दोनों रेट्स दोनों लोगों को एक साथ हम ट्रैप करें, क्योंकि किसी को भी एक को करते तो दूसरी लीक होने के वो थी प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए जो एडिशनल एसपी साहब के डायरेक्शन में और उनके सुपरविजन में ये रेड की गई। खुद एडिशनल एसपी साहब ने एससी साहब को ट्रैप करा है और जो क्लर्क है रविशंकर, उसको हमारे जो इंस्पेक्टर थे उनको इन्होंने डेप्यूट करके उससे ट्रैप करा। दोनों से सर क्या क्या बरामद हुआ, क्या नाम है दोनों अधिकारियों का? देखिए, जो एससी है उनका नाम रवि शर्मा है, उनसे 50,000 रुपए की रिकवरी है और जो क्लर्क है रविशंकर उससे 90,000 रुपए की रिकवरी है। क्या पहले भी ये लोग ले चुके थे शिकायतकर्ता से कुछ पैसे? देखिए, जो शिकायतकर्ता जो हमें बताया जो एससी है उसको वो
पहले भी काफ़ी बार दे चुका है पैसे, और 1-1.5 महीने पहले भी 1 लाख रुपए उनको दिए। बल्लभगढ़ के कल्पना चावला पार्क का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है, क्योंकि अब इस पार्क को लेकर स्थानीय राजनीति भी गर्माने लगी है। विपक्ष के नेता तो धरना प्रदर्शन करने का मौके पर पहुंच गए, लेकिन आज इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की कांग्रेस पार्टी के बल्लभगढ़ पूर्व नेता जगन डागर ने अपनी पार्टी में रह रही बल्लभगढ़ से पूर्व विधायक व प्रदेश की संसदीय सचिव शारदा राठौर पर ही बड़े आरोप लगाए। बल्लभगढ़ सिटी पार्क को बचाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी धरना प्रदर्शन करते हुए पार्क को बचाने का प्रयास कर रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बल्लभगढ़ के पूर्व पार्षद जगन डागर ने अपने निवास पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए बल्लभगढ़ के कल्पना चावला पार्क को बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर सरकार जल्द ही इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती तो वो इस पार्क को बचाने के लिए धरने पर बैठेंगे। पूर्व पार्षद बल्लभगढ़ जगन डागर ने पूर्व की कांग्रेस सरकार में संसदीय सचिव रही शारदा राठौर की विधायकी पर भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आज जो इस पार्क के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं वो स्वार्थ की राजनीति कर रही हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और बात करेंगे गुरुग्राम की। प्रोग्राम के DWD रेस्ट हाउस में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आत्मनिर्भर व्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मजबूत हो रही है और इसी आधार पर बजट पेश किया गया है। गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 2022 के बजट पर बोलते हुए ये वादा किया कि इस बार देश की GDP मजबूत हुई है, तो वहीं देश में विदेशी निवेश भी बढ़ा है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। और इस बार बजट में भी यही कोशिश की गई है कि हर क्षेत्र के विकास पर तेजी से काम हो सके और समान विकास की रूपरेखा तैयार की गई। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में बुंदेलखंड के विकास की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसे वहां के विकास में तेजी आ सके और वहां के लोगों की समस्याएं दूर हो सके। साथ ही देश में हिजाब पर गर्मा रही राजनीति के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूल और कॉलेज में ड्रेस कोड होना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान या फिर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, स्कूल और कॉलेज में जो यूनिफॉर्म लगी है वही होनी चाहिए, ना कि हिजाब। कुछ लोग इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। लगातार स्थिर रही है या थोड़ा अंतर पड़ा है, उसके लिए आदरणीय मोदी जी की जो दूरदर्शिता है वो सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान समय भारत के लिए नई तैयारी और नए संकल्पों का सिद्धि का समय है। बीते वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं और जो नीतियां बनी हैं और जिस तरह नीतियों में सुधार हुआ है, उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर सुधार हो रहा है। 7-8 साल पहले भारत की जो GDP 1,10,000 करोड़ रुपए थी, आज भारत की अर्थव्यवस्था 2,30,00,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। 2013-14 में जो सार्वजनिक निवेश था वो 1,87,000 करोड़ रुपए था, और इस बजट में ये 7,50,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस तरह की बढ़ोतरी आप निवेश में भी देखेंगे और भारत की GDP में भी देखेंगे। आज 9 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ है, रखा है, जिसमें से लगभग 5 करोड़ से अधिक पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, जो पिछले जल जीवन मिशन में 2 साल में हुआ है। और इस बार के बजट में घोषणा। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। भले ही गर्भपात को रोकने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाख प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके चंद रुपयों के लालच में कुछ लोग आज भी इस तुच्छ धंधे में लिप्त हैं। इसी कड़ी में पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्रह्मदीप सिंह के मुख्य निर्देशानुसार बल्लभगढ़ सोना रोड पर स्थित ठाकुर क्लिनिक पर छापामार कार्यवाही करने पहुंची।
छापेमारी टीम ने नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार, PNDT डॉक्टर महेश नरवत और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रियंका, साथ ही ड्रग कंट्रोलर पूजा चौधरी मौजूद रही। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि क्लिनिक पर पहुंचकर टीम ने एक नकली ग्राहक को गर्भपात कराने के लिए क्लिनिक में भेजा था और ठाकुर क्लिनिक के संचालक डॉक्टर प्रवेश ठाकुर ने नकली महिला मरीज को 900 रुपए लेकर उसे गर्भपात करने के लिए MTP किट की 5 गोलियां दी और उसे खाने की विधि भी बताई। नकली ग्राहक ने जैसे ही बाहर आकर टीम को इशारा किया, टीम ने छापा मारकर कार्यवाही करते हुए डॉक्टर प्रवेश ठाकुर से दवा के लिए वसूले गए 900 रुपए भी बरामद किए। क्लिनिक के अंदर खुलेआम MTP का कार्य किया जा रहा है और वो लोग धड़ल्ले से ये कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जिले के अंदर भी लोगों को समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो एक हमारे इसको देखते हुए इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन पूरी लेकर और एक डिकॉय कस्टमर तैयार किए गए, जिन्हें हमने बताया कि आपको जाकर ये अपना MTP कराने के लिए सामने जाना है और वो उस शॉप में जाकर बताना है कि मुझे MTP करानी है क्लिनिक में। तो यही हुआ, उन्होंने जाकर जो PNDT की टीम और MTP की टीम बनाई गई, जिसके अंदर डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर प्रियंका और हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पूजा जी, इनकी टीम ने वहाँ जाकर, जब डिकॉय ने पहले जाकर मांगा उनसे और उनको 1000 रुपये दिए, उन्होंने फटाफट से वो MTP किट दे दी। और साथ साथ हमारी जो रेडिंग टीम साथ में थी, उन्होंने उन्हें वहीं पर धर दबोचा और उनके पास से वो पैसे भी, जो काउंटेड नंबर वाले पैसे थे, वो भी बरामद किए गए। साथ में जो पुलिस की टीम और साथ में फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी सूचना दी गई थी, वो उस टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पूरी कार्रवाई की। और इस संदर्भ मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।